हेलो क्लास, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर्स से असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, असर्शन और रीजन को कैसे समझते हैं वो देखेंगे और उसके बाद उनका आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असर्शन और रीजन का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यू पार्टनर मस्ट ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब यहाँ पे ये जो असर्शन दिया है, न्यू पार्टनर हमेशा गुडविल कैश में ही लाएगा, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले गुडविल काइंड में भी ला सकता है पार्टनर। दूसरा जो है, अगर गुडविल पार्टनर कैश में नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट होता है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो बोला है न्यू पार्टनर मस्ट ब्रिंग गुडविल ओनली इन कैश, तो ये असर्शन जो है ये तो फॉल्स हो गया। रीजन, न्यू पार्टनर्स गुडविल कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। जब भी न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट हो जाता है। सो यहाँ पे रीजन ट्रू है बट असर्शन जो है ये फॉल्स है। सो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट assertion, new partner can be admitted only when all existing partners agree। अब ये assertion जो है ये 100% ट्रू है। जब भी कोई नए पार्टनर को एडमिट करना है तो से एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 3 पार्टनर्स है फर्म में, तीनों एग्री करेंगे तभी न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है। अगर किसी एक ने भी डिसएग्री किया तो न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। बेसिकली ऐसे डिसीजंस जो फर्म से रिलेटेड या फर्म के नेचर या बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, उसमें सभी पार्टनर्स का एग्री होना इंपॉर्टेंट होता है और उसके बिना वो डिसीजन नहीं ले सकते। सो ये असर्शन जो है ये तो ट्रू है। रीजन में डिसीजंस अफेक्टिंग नेचर ऑफ फर्म रिक्वायर अप्रूवल ऑफ एवरी पार्टनर, सो ये रीजन भी करेक्ट है और यही असर्शन का ही रीजन है ये। तो यहाँ पे बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation for the assertion. Next, on retirement of partner, his son or daughter is automatically admitted। अब हमने यहीं पे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब भी कोई नए पार्टनर को हमें एडमिट करना हो तो बाकी के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री करने चाहिए। बाय इनहेरिटेंस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे असर्शन जो दिया है रिटायरमेंट के टाइम पार्टनर का सन डॉटर ऑटोमेटिकली एडमिट हो जाएगा, ये ऑब्वियसली रॉन्ग है। न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए बाकी के सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका सन डॉटर पार्टनर नहीं बन सकता, बस ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। अगर बाकी के पार्टनर्स एग्री करते हैं तो ये दो सेपरेट ट्रांजैक्शन हो जाएंगे जिसमें एक पार्टनर रिटायर होगा और उसका जो लीगल हेयर है सन डॉटर जो भी है वो पार्टनर में पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीजन, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर आर पेड अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर। अब डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो भी उसका कैपिटल ड्यू होगा वो उसको हम पे करते हैं, या तो इमीडिएटली पे करेंगे या कुछ टाइम बाद लोन में ट्रांसफर करके पे करेंगे। बट डेथ ऑफ पार्टनर में पार्टनर की डेथ हो जाने के बाद ऑब्वियसली पार्टनर को हम पे नहीं कर सकते, जो भी अमाउंट है उसके लीगल हेयर्स को ही जाएगा। तो यहाँ पे रीजन जो है वो ट्रू है कि डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसी को अमाउंट ड्यू पे होता है। बट ये जो रीजन है ये असर्शन का रीजन नहीं है। सो असर्शन सबसे पहले फॉल्स है बिकॉज ऑटोमेटिकली एडमिट नहीं होता है, बट रीजन इज ट्रू। So assertion is false and reason is true. So ये कंप्लीट हुआ हमारा एक और assertion और reason based सेशन। नेक्स्ट वीक हम लोग एक और सेशन लेंगे assertion और reason का, जिसमें और ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।